इल्मो बस करें ओ यार, इल्मो बस करें ओ यार, इको अलिफ तेनू दरकार। बहुता इल्म शैतान ने पढ़िया ते दोज़ख दे विच जा वड़िया, ते बाजी गया ओ हार, इको अलिफ तेनू दरकार। कि रब हमारे ऊपर राजी हो जाए तो हम मखलूक खुदा की खिदमत करें। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हज़रत ज़िंदगी में कोई हसरत रह गई, कोई ख्वाहिश रह गई? आप फरमाते हैं एक ख्वाहिश है, पूरी कायनात को मैं रोटी बनाऊं, पूरी कायनात को रोटी बनाकर मखलूक खुदा को खिला दूं। यानी आधी रात होती, सारी कायनात सोती, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार खुल जाता और आवाज़ आती, खुद्दाम आपके आवाज़ लगाते, है कोई ज़रूरतमंद रोटी कपड़े मकान वाला? आज हर हुकूमत आती है तो नारे लगाती है रोटी कपड़ा मकान। अगर आप समझे मेरी जान, हर हुकूमत ये नारे लगाती है और हमारे खानकाहों का ये निज़ाम रहा। हमारे वो जो शहनशाह थे, हमारे जो वो मशाइख थे, उनकी बारगाहों से आधी रात के वक्त आवाज़ आती है कोई ज़रूरतमंद जिसको हम कपड़ा दें, मकान दें, रोटी दें। सारी खानकाहों वाले सो जाते और शेख अब्दुल कादिर जिलानी उठकर बैठ जाते। और आपने अमीरों के लिए अमीरों वाला लिबास पहन रखा होता। जब कोई अमीर आता, गुरूर वाला आता, तकब्बुर वाला आता, आप अच्छा लिबास पहन के मिलते, पता चले जो रब के मानने वाले हैं वो भी किसी से काम। लेकिन जब अपने जैसा कोई फ़कीर आता, नीचे टाट का लिबास होता, फ़कीरों वाला लिबास होता। जब कोई अल्लाह वाला आता, सीने से लगाता तो वही खुशबू पाता जो उसके दिल में होती। ये हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल। और हम में से कई लोग हैं जो मखलूक खुदा की खिदमत करने से घबराते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कल क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को फरमाएगा, ओ बंदे, तुझे याद है दुनिया में मैं तेरे पास आया था, मुझे भूख लगी थी, मैंने तुझसे खाना मांगा और तूने मुझे खाना तक न दिया। वो आदमी हैरान हो जाएगा, या अल्लाह तू पाक, तेरी ज़ात पाक और मैं खाक, मेरे मुंह में खाक। या अल्लाह तू मेरे पास कब आया था? अगर तू आया होता मैं तुझे खाना खिलाता। या अल्लाह तू मेरे पास आता, मैं सब कुछ तेरे ऊपर निसार कर देता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ओ मेरे बंदे, मेरा एक फ़कीर आया था, उसने सवाल फरमाया था, तू उसकी खिदमत करता, मैं तेरे ऊपर राज़ी हो जाता। और एक और बंदा भी इसी तरह आएगा। हैं, यूं तो बंदों में बहुत सारे हजारों आशिक हैं खुदा के। इकबाल ने कहा था ना कि यूं तो बंदे हैं हजारों खुदा के, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा, जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। लेकिन ये आता है जब इश्क आ जाए। एक है इल्म, अकल। अगर सिर्फ इल्म हो, अकल हो और इश्क ना हो तो फिर भी बंदा बर्बाद है।
अगर इश्क हो और अक्ल हो, और अगर अक्ल हो और इल्म हो तो बंदा बर्बाद है। अगर साथ में इश्क मिल जाए तो बंदा आबाद ही आबाद है। याद रहे, जब इश्क आता है ना, फिर इंसान ये नहीं सोचता मैं किसी के घर उसकी अयादत करने के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा या नहीं होगा, मुझे नुकसान होगा या फ़ायदा हासिल होगा। अगर जब इश्क आता है तो फिर इंसान को सब कुछ आ जाता है। अगर अक्ल पे सोचे तो फिर बंदा गरीब की अयादत के लिए जाता नहीं, बंदा फिर अमीर की अयादत के लिए जाता है कि जाऊंगा कुछ ना कुछ वहां से फायदा पाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी किसी बीमार के लिए अयादत के लिए निकलता है, वो यूं समझे वो जन्नत में तैर रहा है, वो जन्नत में तैर रहा है। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब वो आदमी अपने मुसलमान भाई के पास पहुंच जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है, यूं समझे वो जन्नत के दरमियान में मौजूद है। ये और बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ना, आप फरमाते थे, इल्मो बस करें ओ यार, इल्मो बस करें ओ यार, इक्को अलिफ तेनू दरकार, बहुता इल्म शैतान ने पढ़िया ते दोज़ख दे विच जा वड़िया, ते बाजी गया ओ हार, इक्को अलिफ तेनू दरकार। याद रहे, जब इल्म, सिर्फ इल्म आता है, अक्ल आती है तो फिर बंदा बर्बाद होता है। लेकिन जब साथ में इश्क आता है फिर कमाल ही कमाल नजर आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह तेरा एड्रेस क्या है, तेरा पत्ता क्या है, अगर तुझे ढूंढना पड़े तू मिलता कहाँ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी और रसूल अर्ज की, या अल्लाह तू मिलता कहाँ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा अगर तूने मुझे तलाश करना है तो मुझे टूटे दिलों में तलाश कर, मुझे कमजोर दिलों में, टूटे दिलों में तलाश कर। इसीलिए किसी ने कहा कि मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, जो ढांदई ढा दे, एक बंदे दा दिल ना ढावी, जो रब दिलां विच रहंदा। इसलिए अगर सारा कुछ गिर जाए, किसी का दिल मत तोड़ना, और कमजोर दिलों की रखवाली करना और इनका सहारा बनना, आसरा बनना, ये नेक लोगों की अदा है। आज का हमारा जो चंद मिनट का दर्स है वो ये है कि मखलूक के खुदा की खिदमत करें। ये जो खाना खिलाना है और मखलूक के खुदा की खिदमत करना है, किसी को रोटी कपड़ा और मकान देना है, किसी मुसाफिर को ठिकाना देना है, ये कोई आम चीज नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज जो आदमी तुम्हारे पास आरजू लेके आता है, ख्वाहिश लेके आता है कि मुझे फलां चीज चाहिए, तुम उसकी उस खिदमत को पूरा करते हो, समझ लो तुम रब्बुल आलमीन की रजा को राजी करते हो, तुम समझ लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी फरमाते हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करें, और रब्बुल आलमीन की अगर रजा चाहिए तो मखलूक खुदा की खिदमत ज़रूरी है, मखलूक खुदा की खिदमत ज़रूरी है। दुआ है अल्लाह ताला हमें मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन्होंने खिदमत की है उनके दिलों में और उनकी ज़ुबानों में तासीर इतनी थी
कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म खिताब फरमाते तो 17 जनाजे एक एक मजलिस से उठा करते थे। दिल पे इतना असर करते थे कि जब आप खिताब फरमाते तो 17 यानी 17 जनाजे उठते और कई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते और उनका एक ही ऐलान होता, जब कमली वाले का गुलाम का ये हाल है तो खुद कमली वाले का मुकाम क्या होगा। उन लोगों की जुबान में तासीर ये थी। इसलिए आज मखलूक खुदा की खिदमत हम करें। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हर जुमे हमारी इस मस्जिद में जो लंगर का एहतमाम किया जाता है, मैं अक्सर दुआ करता हूँ और करनी भी चाहिए हम सबको। जो साहिब यहाँ पे ये एहतमाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको पहले से ज़्यादा रिज़्क़ वासे तय्यब हलाल अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला नेक कामों में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। जो इस वक्त मुश्किल हालात हैं उम्मत मुस्लिमा पर और खुसूसन जो हमारे मुल्क में, हमें चाहिए हम अपने रिज़्क़ हलाल में से लोगों की खिदमत करें। अपनी जो दौलत है, हलाल रिज़्क़ है, उसको निकालें और लोगों के लिए खर्च करने की कोशिश करें ताकि कल क़यामत वाले दिन भी हमारे लिए को अजर का सामान हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है जितना ये छोटी सी गुफ्तगू मुख्तसर हुई, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा